बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। चलिए हम आपको बताते हैं। इंग्लिश पेपर की कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनसे हर सूरत आपको बचना होगा अगर आप इंग्लिश में यानी इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेपर में जो बात भी लिखें पूरे इत्मीनान से लिखें। ये ज़ाहिर ना हो कि खुद आपको अपनी बात पर यकीन नहीं। मसलन ये सेंटेंस देखिए, नार्मा इंसिस्टेड ऑब्लिक वांटेड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। आपको यकीन नहीं है कि आपको इंसिस्टेड लिखना चाहिए या वांटेड, इसलिए आपने ये दोनों लफ्ज़ लिख दिए हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। आप एक ही लफ्ज़ लिखें जिसके बारे में आपको यकीन हो। यानी आप यूँ लिख सकते हैं, नार्मा insisted her husband to agree with her। नंबर 2, किसी नाम यानी प्रॉपर नाउन से पहले हरगिज़ दी इस्तेमाल ना करें और नाम का पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखें। अब जितने भी इंसानों के नाम हैं या कुछ ख़ास बिल्डिंग्स इमारतों के नाम हैं या शहरों के नाम हैं, ये सब प्रॉपर नाउन हैं और इनका पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है और इनसे पहले यानी प्रॉपर नाउन से पहले दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप दी इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने पेपर चेक करने वाले इंग्लिश टीचर के सर में खुदा न खास्ता कोई चीज़ मार दी है। मिसाल देखिए, एज शी हंग अप शी रिमेंबर्ड द आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ आर्थर प्रॉपर नाउन है। यहाँ दो गलतियाँ हुई हैं। एक ये कि यहाँ आर्थर प्रॉपर नाउन से पहले दी लिख दिया और दूसरा आर्थर का ए पहला लेटर कैपिटल लिखना था वो स्मॉल लिख दिया। तो ये गलती जो है ये भी नंबरों के लिए मार्क्स के लिए जहर कातिल है। इसको यूँ दुरुस्त करना है कि ए शी हंग अप शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर ए जो है इसको कैपिटल करते हैं। नंबर 3, याद रखें जिस टेंस में सवाल होगा उसी टेंस में जवाब दिया जाएगा। बुक 1 के 15 लेसन्स पास्ट टेंस में तहरीर किए गए हैं। उनके सवालात भी तकरीबन सारे के सारे पास्ट टेंस में पूछे गए हैं, लिहाजा सवालात के मुताबिक जवाबात भी पास्ट टेंस में ही दें। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन देखिए, Why did Arthur disagree with his wife? आंसर है Arthur disagrees with his wife or disagreed with his wife। टेंस देखिए, Why did Arthur, तो did पास्ट को ज़ाहिर करता है। अगर आप disagrees कर देंगे तो इससे नंबर कटेंगे। लिहाजा दुरुस्त ये होगा Arthur disagreed with his wife because he is या he was a man with moral values। अब यहाँ भी पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है, इज नहीं है, इसलिए इज नहीं लगाना, डिसएग्रीड नहीं लगाना, इज नहीं लगाना, डिसएग्रीड लगाना है, वाज लगाना है। फिर ये इस तरह होगा, आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही वाज अ मैन विद मॉरल वैल्यूज। नोट देख लें कि जो बात एज अ जनरल प्रिंसिपल बयान की जाए या अगर किसी शख्स के किरदार या उसकी किसी ख़ास वक्त की बेबसी की तस्वीर कशी करना मकसूद हो तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो सकता है। मसलन अगर ये सवाल आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर आर्थर, तो यहाँ कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, किरदार के बारे में, तो इसका जवाब इस तरह हो सकता है, Mr. Arthur is a man with moral values, he is an honest person, etc. etc. नंबर 4, एक और बहुत आम लेकिन बहुत बड़ी गलती है जिससे मार्क्स का कत्लेआम होता है। याद रखें he, she, it या वाहिद नाम जब बतौर सब्जेक्ट किसी फिक्रे में आ जाएं तो इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म कभी अकेली इस्तेमाल नहीं होती। प्रेजेंट टेंस की सूरत में इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा या फिर पास्ट टेंस की सूरत में
दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल देख लें, द पोएट हियर द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। अब यहाँ द पोएट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद नाम है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म अकेली आ ही नहीं सकती, तो हियर जो है ये गलत है। द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। फ्रॉम द साउंड द पोएट नोटिस टू थिंग्स। अब तलबा व तालिबात बेध्यानी में एक बार फिर यहाँ द पोएट वाहिद है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आएगी, वो नोटिस लिख देते हैं। बेध्यानी में द पोएट नोटिस, जो कि गलत होगा। इससे भी इंग्लिश टीचर का मूड ऑफ हो जाता है और वो तलबा के बेदर्दी से फिर नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए इसको नोट करें, द पोएट नोटिसेस टू थिंग्स, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, एस और सी खा ये स्मॉल लेटर्स की सूरत में आए या कैपिटल लेटर्स की सूरत में, अक्सर तलबा व तालिबात इन दोनों को बड़ा करके लिखना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। याद रखें, जब ये स्मॉल लेटर्स की सूरत में आए तो इनका साइज़ छोटा करें, यानी अगर इन्हें 4 लकीरी कापी, वो जिस पर शुरू में प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, तो अगर इन्हें 4 लकीरी कापी पर लिखना हो तो इनकी जिसामत दरमियान वाली 2 लकीरों के बराबर होनी चाहिए। नमूना देखिए, आमिना इज़ ए लिटिल गर्ल, शी रीड्स इन 7th क्लास। अब जो स्टूडेंट्स हैं बेध्यानी में ये एस इतना बड़ा लिख देते हैं कि कैपिटल लगता है। इसी तरह क्लास का सी भी ये कैपिटल लगता है, तो इससे भी बदसूरती पैदा होती है, इससे भी टीचर के जहन में आपका मुकाम है वो डाउन हो जाता है और आपके नंबर कम आते हैं। इसलिए एस को आपने छोटा लिखना है, वो ई वी ई एन वगैरह के बराबर होना चाहिए, और इसी तरह सी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी वो जो 2 लाइनों में आते हैं, यानी ए एस एस, ये लेटर इनके बराबर ही इसका साइज होना चाहिए। अच्छा, ये तो मसला हुआ जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल कर देते हैं। बाज़ लेटर जो कि कैपिटल करने होते हैं, तलबा व तालिबात उनको छोटा लिख देते हैं, स्मॉल लिख देते हैं। जैसे ये अक्टूबर है, जो नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो अक्टूबर का ओ है या नवंबर का एन है, ये स्मॉल लिख देते हैं। ओ के साथ तो मसला ये है, इनको स्टूडेंट्स को कहें ना कि ये बड़ा कर दो तो उनको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, पेंसिल पे देते हैं, कहते हैं लो सर ये अब बड़ा हो गया है। बड़ा नहीं हुआ बल्कि ये मोटा हुआ है, इसका कद बड़ा करना है। तो ये भी बदसूरती का बायस है लिखाई के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से। तो अक्टूबर का ओ बड़ा करें। इसी तरह डब्ल्यू, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ मशहूर ये इंग्लिश पोएट हैं, तो ये डब्ल्यू भी ऐसा लेटर है जो स्टूडेंट्स बड़ा लिखने की बजाय इसका साइज जो है वो छोटा लिखते हैं। तो फिर ये भी जो चीज़ है वो इंग्लिश टीचर के मूड की ख़राबी का बायस बन जाती है। तो इसका साइज़ भी बड़ा करें, इसका जो साइज़ है ना, ये कद इसका ऊपर को ये बड़ा होना चाहिए। तो देखिए विलियम ये गलत है, अब ये डब्ल्यू जो है ये बड़ा है, ठीक है जी, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इसका खुलासा ये है कि सी और एस को आपने बड़ा नहीं लिखना, यानी इसका जो साइज़ है वो दीगर लेटर जो कि 2 लाइनों में आते हैं उनके बराबर रखना है, जहां ये स्मॉल लेटर्स के तौर पर लिखे जाएं। और वो लेटर जैसे डब्ल्यू और ओ हैं, इनका आपने ख्याल रखना है, जहां इनको कैपिटल लेटर्स के तौर पर लिखना मकसूद हो तो इनका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। और बड़ा साइज़ आपको पता है वो जो 4 लाइनें होती हैं या ऊपर वाली 3 लाइनें होती हैं उनके बराबर होता है जी। पॉइंट नंबर 6 का जायज़ा लेते हैं।
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, शैल, वुड, विल वगैरह के बाद वर्ब सीधा इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर इन अल्फाज के बाद किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना हो तो फिर इससे पहले बी वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। मसलन यू मस्ट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स। अब मस्ट के बाद जो है वो वर्ब का इस्तेमाल है, टेक तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा वर्ब इस्तेमाल हो गया, लेकिन यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, अब ये मस्ट के बाद इंटरेस्टेड एडजेक्टिव का इस्तेमाल था, तो अब ये यू मस्ट इंटरेस्टेड नहीं आ सकता, इससे पहले बी इस्तेमाल होगा। तो इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना होगा कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, शैल, वुड, विल वगैरह के बाद जो वर्ब है वो डायरेक्ट सीधा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अगर इनके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है तो फिर इससे पहले बी वगैरह का इस्तेमाल होगा। नंबर 7, इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी वगैरह के बाद अकेली पहली फॉर्म इस्तेमाल कभी ना होगी। ये जितनी भी मिसालें मैंने दी हुई हैं, ये मैं स्टूडेंट्स के पेपर जब चेक करता हूँ तो ये गलतियाँ वहाँ आम तौर पर बकसरत मिलती हैं। एक स्टूडेंट ने किया, दो ने नहीं की, तीसरे ने फिर कर दी, तो इनको आप देखिए, ये वो गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स आम करते हैं, और अगर आपने तवज्जो ना दी तो फिर आप भी यही करेंगे और नतीजा ये होगा कि आप नंबर कटवा बैठेंगे। मिसाल देखिए, व्हेन आई सा हिम ही वाज गो टू स्कूल, तो ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो इज, आर, एम, वाज, वर यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म सिंपल फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इनके साथ आईएनजी की जो है वो आईएनजी लगेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल में ये फेल जो है वो आएगा। अगली मिसाल देख लें, सून द फार्मर्स विल बी हार्वेस्ट द व्हीट क्रॉप्स, यहाँ भी विल बी के बाद हार्वेस्टिंग आएगा, ना कि हार्वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट का जायजा लेते हैं। किसी जुमले में आगे जाकर किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो इस बात को देख लें कि आया कि वो सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है या नहीं। मसलन नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हिज हस्बैंड, अब यहाँ पर नॉर्मा के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हर है, हिज नहीं है, तो ये एक बड़ी गलती है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड। नेक्स्ट, याद रखें किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ये पहले पॉइंट जुज़वी तौर पर डिस्कस हो चुका है, फिर भी यहाँ मिसाल देखते हैं। द गर्ल शी आस्क्ड द एड्रेस हैपन टू बी हिरा जमील हर चाइल्डहुड फ्रेंड। अब यहाँ पर हिरा का तो एच बड़ा लिख दिया है, लेकिन जमील का जे जो है ये स्मॉल है, ये भी कैपिटल होना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो जो प्रॉपर नाउन हैं उनके वो अगर एक नाम का एक हिस्सा है या वो जो नाम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है या तीन अल्फाज पर, तो हर लफ्ज़ का पहला लेटर हमेशा बड़ा ही आएगा। पॉइंट नंबर 10, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकेली नहीं आती। जैसे ऑन प्रेसिंग द बटन नॉर्मा इज डिसएग्री विद हर हस्बैंड। अच्छा जी, तो ये इसके बाद डिसएग्री नहीं आ सकता, ठीक है जी, यहाँ इज के बाद जो है ये एडजेक्टिव आएगा। ये पॉइंट भी पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी चलें इसको मज़ीद जो है इसको आप ज़हन-नशीन कर लीजिए। तो यूँ तो जो इसका दुरुस्त है सेंटेंस वो यूँ होगा, ऑन प्रेसिंग द बटन नॉर्मा इज डिसएग्रीड विद हर हस्बैंड। इस लाइन को एक बार फिर देख लें कि यहाँ पर तालिब इल्म ये समझता है कि इसके बाद दूसरी या तीसरी फॉर्म तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर डिसएग्री बतौर वर्ब नहीं बल्कि बतौर
एडजेक्टिव आएगा डिसएग्रीड बनकर। हाँ, गलती यहाँ पर ये लगती है कि स्टूडेंट समझता है कि इसके बाद तो डिसएग्रीड ये तो दूसरी या तीसरी फॉर्म है, तो वो इसके बाद तो नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसएग्रीड है ये बतौर फॉर्म के नहीं है, यहाँ ये बतौर एडजेक्टिव के हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, शैल, शुड, विल एंड वुड या टू वगैरह के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। देखिए जी मिसाल, हर हस्बैंड डिड नॉट एग्री टू पुश्ड द बटन। अब ये टू है, ये जो सब अल्फाज हैं इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो सकती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं। तो ये गलत है। हर हस्बैंड डिड नॉट एग्री टू पुश्ड द बटन, ये गलत है। हर हस्बैंड डिड नॉट एग्री टू पुश द बटन, ये इसकी दुरुस्त शक्ल होगी। पॉइंट नंबर 11, बाज़ औक़ात बच्चे अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल जहाँ करना लाजम हो या तो करते नहीं या फिर गलत कर देते हैं। जैसे नार्मा वाज शॉक्ड टू हियर अबाउट हर हस्बैंड डेथ, तो यहाँ पर उसने करना चाहिए था हस्बैंड डेथ, खामद की मौत, तो वो नहीं किया। ये देखिए अगला देखते हैं क्या सिलसिला है। द कैट लव्स इट्स किटन्स। अब यहाँ पर इसका अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल था ही नहीं, तो ये गलत तौर पर कर दिया। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी किसी कायम मकाम की नुमाइंदगी कर रही है और वो है आई। याद रखें, ये अपॉस्ट्रॉफी किसी की जगह पर आती है, ये कायम मकाम होती है, यानी जहाँ पर ये आएगी तो समझ ले ये किसी की जगह पर आई है। तो यहाँ पर ये आई की जगह पर आई है, ठीक है जी। अगर आई लगाकर अपॉस्ट्रॉफी ख़त्म कर दें तो सेंटेंस फिर यूँ बनेगा। मिसाल देखते हैं, आई लाइक इट, इट्स अ ग्रेट आइडिया। अब यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी आनी थी, यहाँ पर नहीं लगाई। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो इट्स है ना, इसका मतलब है इट इज़, ये है, और ये जो इट्स है बगैर अपॉस्ट्रॉफी के, इसका मतलब होता है इसका। यहाँ पर आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, इट्स अ ग्रेट आइडिया, ये एक बड़ा आइडिया है, अजीम आइडिया है। तो दरअसल जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता था इट्स यानी इट इज़। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगानी चाहिए थी, यहाँ लगाई नहीं है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ आप कहना चाहते हो ये है, तो वहाँ पर ये जो सूरत है वो आएगी इट्स, और जहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि इसका, तो फिर यहाँ ये वाली आएगी जिसका मतलब होता है इसका, यानी अपॉस्ट्रॉफी के बगैर वाली जो इस है उसका मतलब है इसका, और जो अपॉस्ट्रॉफी के साथ इस है उसका मतलब होता है ये है। तो इसके इस्तेमाल में आपने एहतियात बरतनी है। पॉइंट नंबर 12, किसी क्वेश्चन का जवाब लिखते वक्त सबसे पहले नोन इस्तेमाल करें, फिर प्रोनाउन, इसलिए कि पहले नोन आएगा, फिर इसके बाद इसकी जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि ये नोन की जगह इस्तेमाल होता है। अक्सर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, उसमें ये जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं। मिसाल देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि वाई डिड आर्थर डिसएग्री विथ हिज वाइफ, तो स्टूडेंट्स आमतौर पर ये इसका जवाब इस तरह शुरू करते हैं कि बाय नेचर ही इज ए नोबल मैन विद द मॉरल वैल्यूज। अब ये तो बताया ही नहीं कि वो ही कौन है, सबसे पहले ये तो बताएं कि ही कौन है, वो है आर्थर। तो यहाँ पर बाय नेचर आर्थर इज अ नोबल मैन, ये इसका जो जवाब है वो इस तरह शुरू करना है कि बाय नेचर आर्थर इज ए नोबल मैन। इसके बाद अगले सेंटेंस में आप बताएं ही। अब हमें पता है कि ही कौन है, वो है आर्थर। पॉइंट नंबर 13, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन वाला सवाल चंद कामाज और फुल स्टॉप वगैरह लगाकर बड़ी आसानी से जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपने दी गई लाइनों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, और ये भी ख्याल रहे कि कोई लफ्ज़ मिस भी ना हो। मिसाल इसकी यूँ हो सकती है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड
आई एम अफ्रेड। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगानी है आपने, इसको आई एम को आपने आई एम नहीं बना देना, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ये भी बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो आई एम का आपने ये बनानी है, यानी अपॉस्ट्रॉफी लगानी है, सिर्फ आपने आई एम नहीं बनाना। अच्छा, बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको आगे पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट said he, however I assure you the organization is of international scope। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कभी कभी कि ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो दी है इसको हज़फ कर देते हैं। आई एश्योर यू ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपने इसको दी को क्यों बढ़ा दिया, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ठीक है। तो ऐसा भी आपने नहीं करना। पंक्चुएशन के वाले से आपने जो लाइनें दी गई हैं, पंक्चुएशन के वाले से आपने ख्याल रखना है कि जो लाइनें दी गई हैं उनको वैसा ही रहने देना है। अगर आई एम है तो इसको आई एम ही रहने देना है, इसको आई एम नहीं करना। पॉइंट नंबर 14, एक और गलती मुलाहजा फरमाएं। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स लिखते वक्त क्या गलती करते हैं, देखिए, नो नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर्स हस्बैंड। ये भी पेपर से इसको इस पॉइंट को जो है निकाला गया है। तो हर यही है, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का तो कोई मतलब तुक नहीं बनता, कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपने जो प्रोनाउन की पोजेसिव केस है कहीं उसके साथ मजीद आपने एक अपॉस्ट्रॉफी लगाकर उसको गलत नहीं कर देना। पॉइंट नंबर 15, टेंसेस के हवाले से एक और मिस्टेक जो कि टीचर्स के लिए खराबी मूड का बायस बनती है, वो पास्ट टेंस में डिड के साथ दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल है। मिसाल देख लें, क्वेश्चन आता है कि डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल on hearing the news of the accident of her husband? Answer, no, Norma did not remain normal on hearing the news of the accident of her husband. She did not seemed to grieve। अब did not के साथ seemed कैसे आ सकता, seem आएगा तो बेदहानी में स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं, उनसे ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर इससे जो नंबर हैं उन पर भी छुरी चल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा हाज़र दिमाग रहें और डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल ना करें। 16, इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करते वक्त इमला की तरफ ख़ास तवज्जो दें। इस सिलसिले में तलबा बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, दर्जे झैल नमूना मुलाहजा फरमाएं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 के इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने ये पैरा दिया था। तो पहले तो इस पैरे को ज़रा देख लें कि व्हेन ही गॉन टू वर्क नॉर्मा रिमेन एट द टेबल स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी। आई एम गोइंग टू बी लेट शी थॉट, शी श्रब्ड। उसने कंधे उचकाए। तो अब स्टूडेंट्स ने इसका तर्जमा जो है लिखा हुआ था, और तर्जमा लिखते वक्त उर्दू इमला की इतनी सारी गलतियां थी कि बस रहे नाम अल्लाह। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स ने ये जो कंधे उचकाए हैं ना, इनका क्या क्या हशर किया था, ज़रा मुलाजा फरमाएं। एक स्टूडेंट ने लिखा उसने कंधे उचकाए, ये तो मतलब दुरुस्त जो लिखा था ना वो है कि उसने कंधे उचकाए, खातून ने, नॉर्मल ने। अब बाकियों ने कैसे उसको गलत शब्द लिखा, तो ये कुछ 6-7 मिसालें हैं, देखिए ज़रा। कंधे जो खाए, एक ने उसको बिल्कुल कंधे जो खाए बना दिया। नेक्स्ट, कंधे हचकाए, कैसे आप देखिए ना, ये इतने मतलब इस तरह के जब लिखेंगे तो कैसे नंबर पूरे हैं। उछाने उकछाए, तो कंधे को शाना भी कहते हैं, अब शाने का उसने जो अछाने बना दिया और उकछाए।
ایک نے گندے اچکائے، کندھے کو گندے بنا دیا، اور کندھے کو کاندھا بھی کہتے ہیں، تو کاندھے اچائے۔ یقین کریں یہ بالکل وہی مطلب ہیں غلطیاں جو پیپر میں نے دیکھی۔ کافی کے حوالے سے قہوہ آپ اس کو کہہ لیں تو کافی اور کفی، ایک لفظ ہے گورتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، گورنا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، تو ایک نے اس کو گورتے ہوئے اور دوسرے بجائے گاف کے ساتھ اس کو غین سے گورتے ہوئے لکھ دیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہی تاکید ہے کہ جب آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس کی جو املا ہے اس کی طرف خصوصی توجہ جو ہے وہ دیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ان غلطیوں کو دور کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ 100 میں سے انشاءاللہ العزیز 90+ مارکس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔